डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और पैराडाइज ऑटोमोटिव, बीरवा रोड, आदिनामागम, कश्मीर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में पार्टी उम्मीदवार शमीमा बेगम के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने नगरोटा में रैली से खिताब किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर तरक्की के सफ़र को जारी रखें। उमर अब्दुल्ला ने अपने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दौर हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवामी खिदमत और इलाकाई तरक्की को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि शमीमा बेगम एक मुखलिस उम्मीदवार हैं जो हुकूमत के साथ बेहतर हम आहंगी के जरिए अवामी मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। इलेक्शन दो किस्म के होते हैं। एक इलेक्शन वो जिसमें हुकूमत बनाने का फैसला किया जाता है, चाहे वो रियासत में असेंबली के जरिए, चाहे मरकज में पार्लियामेंट के जरिए। और फिर इलेक्शन वो होते हैं जो बीच बीच में आ पहुंचते हैं, चाहे किसी एमएलए के इस्तीफा के वजह से या कोई एमएलए इस दुनिया में ना रहे, सीट खाली हो जाए, तो उस वजह से इलेक्शन कराए जाते हैं। एक साल पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और हुकूमत बनाने की इजाजत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी। उस वक्त नगरोटा से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन नगरोटा के लोगों ने एक अलग ही फैसला किया, शायद ये देखते हुए कि 2009 और 2014 के दरमियान जो काम हुए थे, उन कामों को देखते नगरोटा के लोगों ने एक शख्स को यहां से असेंबली में भेजना पसंद किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की लीडरान ने बडगाम में इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम खुसूसन खवातीन से अपील की कि वह आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में आगा सैयद महमूद की भरपूर हिमायत करें ताकि अमन, तरक्की और फलाह आम्मा के लिए मुखलिस क़यादत को मजबूत किया जा सके। नाराबल में मुनक्कदा जलसे में खवातीन विंग सदर एडवोकेट शमीमा फिरदौस, सूबाई सदर इंजीनियर सबिया खादरी और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल मुश्ताक शाह ने बिहार के अवाम से अपील की कि वो वोट की खरीदो फरोख्त और गैर जमहूरी तरीके से वोट डालने वालों की निशानदेही करें। उनका कहना है कि अवाम के दुरुस्त वोट से ही जमहूरियत मजबूत होती है और बीजेपी की सियासत हमेशा वोट की चोरी पर मबनी रही। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात की जमानत देने की दरख्वास्त की। वोट चोरी के बगैर वो जीत नहीं सकते हैं। कल राहुल गांधी जी ने दिखाया कि हरियाणा में कैसे वोट चोरी की गई है, उसमें 25 लाख वोटर कैसे उन्होंने इंक्लूड किया है। ये खाली एक एजेंसी का काम नहीं है, ये बहुत सारे मिली जुली इनके एजेंसीज का काम है। तो वैसे ही मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, बिहार के लोगों से, कि वो आए और वोट डालें महागठबंधन को और हमारे डेमोक्रेसी जो है उसको बचाए। और बिहार के अवाम अपना जहन बना लिया है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें। रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने यह बात कही। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब अवाम अपने मन से किसी सियासी जमात को दरवाजे से बाहर निकालती है तो मायूसी में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम ने खानदानी राज को मुस्तरद कर दिया। और बिहार के जो अवाम है उन्होंने फैमिली को तर्क करके नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए की रहनुमाई कर रहे हैं, मन बना लिया है कि वो भी चाहते हैं, बिहार भी चाहता है
कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन देश की और बिहार की अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए, और उन्होंने मन बना लिया है मोदी जी के हाथ मजबूत करने का। आज ईडी की टीम ने साबिक वजीर जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह की रिहाइशगाह पर छापा मारा। ये छापा जिला कठुआ में वाक़ उनके घर पर मारा गया, जिसके दौरान ईडी की टीम ने मुख्तलिफ दस्तावेजात और अहम मवाद कब्जे में लिया। तहक़ीक़ात का मकसद साबिक वजीर के खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की जाँच करना बताया जा रहा है। ईडी के हुकाम ने ताहाल इस छापे के हवाले से तफसीलात देने से गुरेज किया। ताहम ये कार्रवाई एक बड़ी तहक़ीक़ाती पेशरफ़्त की तरफ इशारा करती है। महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार ने जिला शोपियां का दौरा किया और जल जीवन मिशन के तहत जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उनके हमरा एमएलए शोपियां शबीर कुले, एमएलए जैनापुरा शौकत हुसैन गनाई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति अब्दुल रशीद भी मौजूद थे। चीफ इंजीनियर ने मुख्तलिफ मकामात पर जारी पानी की स्कीमों का मुआयना किया और बताया कि बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि चंद आखिरी मरहले में हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि बाकी तमाम मंसूबे भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। और मकसद यही था कि विंटर्स आने वाले हैं और लोगों को किसी तरह की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। और चीफ इंजीनियर साहब ने खुद जाके बहुत सारी स्कीम्स का जायज़ा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कंप्लीट है, जो आने वाले दिनों में हम शुरू करेंगे। और बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है कि जो इस महीने के आखिर तक जो है कंप्लीट होंगे। और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया और हम चीफ इंजीनियर साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। हालांकि आज उनका जो टूर रहा है सुबह से लेकर शाम तक ये हमारे साथ रहे और यही मकसद है कि आने वाले दिनों में कि जो विंटर आने वाला है कि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के अरकान, जिनमें ज़िला कुपवाड़ा कुक यूनियन भी शामिल हैं, आज हंदवाड़ा के चिनार पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने कम अज़ कम उजरत एक्ट के नफाज और अपनी सर्विसेज की बाकायदगी का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत की तवील गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बरसों की खिदमत के बावजूद गैर यकीनी रोज़गार और नाकाफ़ी उजरतों का शिकार है। मुजाहरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर तालीम सकीना आयतू से मदाखलत की अपील की। तम जन बाग जमीन ज़रात मुलजिम कह गरस मज मुलजिम कह गरस मज मतलब तिस प्रॉपर्टी बाग यम रोपये लच नीर रोपये 2 लाख नीर रोपये 50,000 नीर मुजूर बा पान कर पान मुजूर कर मगर कम से कम गोस जाड़ू मतलब जाड़ू अफसर दमो ख्याल कर, DC साहब दमो ख्याल कर, मोदी सरकार दमो ख्याल कर। सकीना जी रिक्वेस्ट कर, आज 6 तारीख, आज अगर न सोन मसल हल आज कर दिल नेरने खतर तैयार, अगर न सोन मसल आज ते हल कर। डेली वेजर्स संघर्ष समिति ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया और यौमिया उजरत वाले मजदूरों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा किया। मुजाहरीन ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मुतादिद मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि कारकुनों ने हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करने की अपील की। हाउस का घेराव करेगा उस संदर्भ में, क्योंकि सीएम साहब ने जो डेली वेजर का बिल को जो है खारिज किया है, उस सिलसिले में आज हमने ये कदम उठाया है। आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाए, वरना ये आक्रोश थमने वाला नहीं। खिदमत सेंटर एसोसिएशन के अरकान ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ खिदमत मराकज़ के मुलाजमीन के लिए जामे जॉब पॉलिसी वज़ा करने का मुतालबा किया। मुजाहरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनकी तवील खिदमात को तस्लीम करे और अपने मसाइल हल करे। एसोसिएशन ने इंतजामिया से अपील की कि वो एक मुनसिफाना जॉब रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर अमल दरामद करे। 2009 से लगातार हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं और 2009 से हमें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हमारी समझ में नहीं जो आश्वासन दिया जाता है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। इससे पहले जब हमने पता किया तो पता चला कि क्या सरकार नहीं थी, इस वजह से कुछ चीजें टाइम लगा रही है, लेकिन
माशाल्लाह हमारे पास अपनी सरकार, चुनिंदा सरकार है, सरकार भी पावरफुल है और अपोजिशन भी पावरफुल है। यहाँ पे दो ही है, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है सरकार में और प्लस बीजेपी जो पावरफुल अपोजिशन में है। दोनों ने मजदूर दस्तकार यूनियन ने अपने मुतालबात के हक़ में आज उधमपुर में मुजाहरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके लिए जल्द अज जल्द एक मजदूर हॉल तामीर किया जाए और हुकूमत उन्हें 60 साल के होने के बाद पेंशन फराहम करे, क्योंकि तब तक उनके जॉब कार्ड की मियाद भी ख़त्म हो जाती है और उन्हें कोई सरकारी सहूलत नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्हें पेंशन की सहूलत फराहम की जाए। तो मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से ये अपील करता हूं कि जिन लोगों के लेबर कार्ड हैं उनको 60 साल से ऊपर कम से कम 5,000 रुपया जो है वो पेंशन दी जाए, ताकि हमारा मजदूर जो है वो 60 साल के बाद भी अपने आप को सुरक्षित रखें। क्योंकि हमारा लेबर कार्ड जो है उसका बेनिफिट जो है 60 साल से 18 साल से लेकर 60 साल तक की मिलता है। 60 साल के ऊपर हमारे जितने भी मजदूर हैं उनको गवर्नमेंट डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और पैराडाइज ऑटोमोटिव, बीरवा रोड, आदिनामागम, कश्मीर।